औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एडवर्ब को लेके चल रहे हैं। एडवर्ब क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच की एक काइंड है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी अदर एडवर्ब को। जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब का इससे पहले एक लेक्चर 1 लेक्चर 2 हम बना चुके हैं। ये लेक्चर 3 मौजूद है। अब आज हमने इसकी फर्दर काइंड्स को स्टडी करना है। अब आज है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर जो जुमला है उसके स्टार्ट में आता है। कब स्टार्ट में आता है? जब हमने उस जुमले के अंदर जो कुछ हम कह रहे हैं उस पर जोर देना होता है, उस पर एम्फसाइज करना होता है, तो उस वक्त एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर जो एडवर्ब है जुमले के स्टार्ट में आता है। अब एट द बिगिनिंग, अब इसमें इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें, फाइनली वी फाउंड आवर वे बैक टू द कैंप। वी फाइंड आवर वे बैक टू द कैंप। फाइनली, आखिरकार, फाइनली वी फाइंड आवर वे बैक टू द कैंप। अब फाइनली स्टार्ट में लगा के क्या दिया है? जोर दिया है उसकी तरफ से, एम्फसाइज किया है। अब इसलिए ये स्टार्ट में लगाया है। अब एडवर्ब ऑफ मैनर जुमले के मिड में भी आते हैं, एंड पे भी आते हैं, वर्ब के बाद भी आते हैं, लेकिन इनके मिड में आने और एंड में जब आते हैं इनसे क्या हो जाती है? इसकी सेंस चेंज हो जाती है। स्टार्ट में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इस पे जोर दिया जा सके। अब इसमें philanthropist rarely reveals his identity when he makes his donation। अब ये जो खैरात वगैरह देते हैं, इसमें philanthropist rarely ठीक है, यहां तक भी ठीक है, लेकिन when he makes his donation, आप जो खैरात देने वाले हैं कभी कभार अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं जब वो डोनेशंस देते हैं। अब इसमें मिड में आया है, इसमें एडवर्ब क्या आया है? फिक्रे के मिड में आया है इसकी सेंस के मुताबिक। और लास्ट पे कब आता है? शी स्क्रीम लाउडली। अब डिफरेंट सेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर का हमने यूज किया है। एग्जांपल्स हमने डिफरेंट लिखी हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो स्टार्ट में आता है, उसी तरह जब जोर देना होता है, एम्फसाइज करना होता है, और वर्ब के बाद और सेंटेंस के एंड पे या वर्ब से पहले मिडल में भी ये आता है। बिगिनिंग पे भी आता है जब जोर देना होता है, वर्ब के बाद भी आता है, ठीक है, लास्ट पे भी या वर्ब से पहले भी
जो है एडवर्ब ऑफ टाइम इधर फिक्रे के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैंकली द जॉब इज नॉट वर्थ डूइंग फॉर द मनी अलोन। ये स्टार्ट में आ रहा है यहां एडवर्ब ऑफ टाइम का। फ्रैंकली द जॉब इज नॉट वर्थ डूइंग फॉर द मनी अलोन। फ्रैंकली मतलब वो फ्रैंकली बड़ा एक दोस्ताना रवैये से वो कह रहा है कि जॉब जो है ना इज नॉट वर्थ, मतलब मनी के लिए लोन, वो जॉब वर्थ डूइंग नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब यहां वो जोर दे रहा है द स्कूल लुक्ड वेरी डिफरेंट, स्कूल लुक्ड वेरी डिफरेंट। अब वेरी यहां क्या है? एडवर्ब, एडवर्ब है। इसमें नेबर्स नॉ रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। अब नॉ टाइम की बात हो रही है ना, नॉ यहां क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, डिफरेंट यूज है एडवर्ब ऑफ टाइम का। अब इसके बाद आते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेज कर दे कोई बंदा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? जिसमें क्या है? हाउ ऑफ ऑफन। क्या जवाब देते हैं इसमें? हाउ ऑफन। फॉर एग्जाम्पल इसमें ऑलवेज, नेवर, ऑफन कौन से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? ऑलवेज, नेवर, अक्सर औकात, ऑफन, बाज़ औकात, रेयरली, यूजली, जनरली। यूजली, जनरली, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। और कुछ अदर वर्ब जैसे ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, उसके बाद नियरली, जस्ट, क्वाइट, जस्ट, क्वाइट, ये क्या है? ये नॉर्मली सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आते हैं। कहां आते हैं? ये वर्ब और ये सब्जेक्ट है, और ये एडवर्ब आएंगे, और ये वर्ब। ठीक है, नॉर्मली ये किधर आते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के मिड में इनका इस्तेमाल होता है। और अगर एक वर्ड पे मुश्तमिल हो, अगर एक से ज्यादा वर्ड पे एक वर्ब मुश्तमिल हो, तो ये पहले वर्ड के बाद आते हैं। पहले वर्ड के, जब वर्ब जो है, जो वर्ब है, अगर एक मुश्तमिल हो ना, एक वर्ड पे वर्ब, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आते हैं। अगर वर्ब क्या हो, एक से ज्यादा वर्ड पर मुश्तमिल हो, तो फिर ये कहां आते हैं? तो ऐसी सूरत में पहले वर्ड के बाद क्या आते हैं? फिर ये आफ्टर द फर्स्ट वर्ड आते हैं। पहले वर्ड के बाद आते हैं। इसमें हिज वाइफ नेवर कुक्स, हिज वाइफ नेवर कुक्स। फॉर एग्जाम्पल, इनकी एग्जाम्पल बता रहा हूं।
उसकी वाइफ कभी खाना नहीं पकाती। अब सब्जेक्ट और कुक्स वर्ब है, इसके दरमियान आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है, एडवर्ब है। बात समझ आ रही है। ही हैज नेवर सीन अ टाइगर, नेवर सीन अ, अब ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है। अब इनके दरमियान में इधर आ रहे हैं, फर्स्ट वर्ड के बाद आ रहा है, फर्स्ट जो वर्ब है ना उसके वर्ड के यहां बाद आ रहा है, जब एक से ज्यादा वर्ड उससे मिला वर्ब। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू राइट नीटली, आई हैव ऑफन टोल्ड हिम टू राइट नीटली। अब पहले हेल्पिंग वर्ब और टोल्ड वर्ब इसके दरमियान में आया है, ठीक है। तो कहीं अगर एक वर्ड पे मुश्तमिल है हेल्पिंग वर्ब, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के मिड में आते हैं। दो पे मुश्तमिल है तो फिर पहले वर्ब का वर्ड है उसके बाद आते हैं। बात समझ आ गई, यहां तक मिटा दे। इसके बाद कुछ एडवर्ब्स हैं, स्टिल, येट है, स्टिल है, ऑलरेडी है। येट का मतलब है कि वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। स्टिल का मतलब है कि गोइंग ऑन लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड है उससे भी लंबा जा रहा है। ऑलरेडी मीन सूनर देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड है उससे भी पहले, जो एक्सपेक्टेड है ना इतना टाइम, इतने टाइम में काम होना, उससे भी पहले उसका डन हो जाना ऑलरेडी। येट अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है स्टिल, सूनर, गोइंग ऑन लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड है उससे भी आगे जा रहा है, उसमें भी टाइम काम नहीं हो रहा। और ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी पहले डन हो जाना। बात समझ आ रही नहीं, ठीक है। येट, ऑलरेडी और स्टिल, ठीक है। पता चल गया इन तीनों का। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर अगर हम येट जो है नेगेटिव स्टेटमेंट या सवाल के अंदर येट एंड पे जाता है, विकी हैज गॉट ए लेटर बट शी हैज नॉट ओपन इट येट। गॉट अ लेटर बट she has not opened it yet, yeah, he has not अब इसमें हम देखें ये नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में ये एंड पे जाता है yet। बात समझ आ गई है, रूल्स हैं, इनको याद रखना है, इनका यूज इसी तरह होना है। वेट अ मिनट, आई एम नॉट रेडी येट। आई एम नॉट रेडी येट। नेगेटिव सेंटेंस में येट कहां आ रहा है, फिक्रे के लास्ट पे आ रहा है। हैव दे सेंट यू यूर चेक येट। सेंट यू यूर येट। सवालिया में भी हमने पढ़ा कि जब क्वेश्चन किया जा रहा है उसमें भी एंड पे आता है। बात समझ रहे हैं, येट होता है अभी, ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब स्टिल और ऑलरेडी पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर स्टिल और ऑलरेडी मिड पोजीशन में आते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर किधर आते हैं, मिड, सेंटेंस के मिड में ये यूज होते हैं, ठीक है। इकरा इज नॉट होम, इज नॉट एट होम येट, शी इज स्टिल एट वर्क।
सवाल क्या है? इकरा इज नॉट एट होम येट, शी इज स्टिल एट वर्क, अभी भी वो काम पे है। मतलब एक जो टाइम था, जो एक्सपेक्टेंस थी, भाई इतने टाइम पे उसको छुट्टी हो जाती है, लेकिन उस छुट्टी से भी ज्यादा टाइम में वो काम पे है, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी लॉन्गर टाइम। बात समझ आ रही है? उसके लिए स्टिल इस्तेमाल हो रहा है। शी रोट अ मंथ अगो एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर रिप्लाई। वी रोट अ मंथ अगो, हमने खत लिखा है 1 मंथ पहले, फिर वो कहता है एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर रिप्लाई। अब जो 1 मंथ पहले लिखा था, एक डेट उन्होंने एक्सपेक्ट की होगी, इतने टाइम में रिप्लाई आ जाएगा, लेकिन अभी भी वो क्या है, उस रिप्लाई का, जवाब का वेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से भी लॉन्ग टाइम में तो वो अभी तक नहीं आया। आई हैव ओनली बीन एट वर्क एन आवर एंड आई एम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। चले, नेगेटिव टेंस में स्टिल ऑक्सिलरी से पहले यूज होता है, यह था पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज है स्टिल का, ऑक्सिलरी से पहले। अब इसमें इन इट इज नियरली लंच टाइम एंड यू स्टिल हैव नॉट ओपन योर ईमेल। इट इज नियरली लंच टाइम। भाई लंच टाइम होने वाला है, ठीक है। अब एंड यू स्टिल हैव नॉट ओपन योर ईमेल, ओपन योर ईमेल। अब नेगेटिव है ना ये सेंटेंस, इसमें जो इसमें ऑक्सिलरी है, ठीक है, ऑक्सिलरी एक बगल के टाइप में सब्जेक्ट के, जो एक वो कहता है कि जो ऑक्सिलरी है दरमियान, उससे पहले इस्तेमाल होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी से पहले। इसके बाद जो है इसका इस्तेमाल स्टिल जो है वो येट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब इसमें अगर नो लॉन्गर है, एनी लॉन्गर है और एनी मोर है। नो लॉन्गर, एनी लॉन्गर और एनी मोर। नो लॉन्गर का मतलब क्या है कि समथिंग इज फिनिश्ड, कोई चीज खत्म हो गई है, मतलब कि ये नो लॉन्गर का मतलब क्या है, समथिंग इज फिनिश्ड। नो लॉन्गर का क्या मतलब है, कोई चीज खत्म हो जाती है। और ये मिड पोजीशन में आता है, इट गोज इन मिड पोजीशन। यू कैन नॉट बाय दीज आइटम, नो दे नो लॉन्गर मेक देम। मतलब आप उन्होंने नहीं बनाई, खत्म हो गया उनके पास कोई चीज, ठीक है, इससे ज्यादा। आई यूज टू बिलोंग टू गुल्फ क्लब बट आई एम नो लॉन्गर ए मेंबर। आई एम मतलब वो जाता तो था उधर गोल्फ क्लब, लेकिन वो मेंबर नहीं बना, ठीक है। अब वो सीट्स भी नहीं रही और बना भी नहीं है। बात समझ आई?
अब इसमें अगर एनी लॉन्गर या नॉट और एनी मोर, मतलब कि नो लॉन्गर लिटिल फॉर्मल है, इनफॉर्मल स्पीच के अंदर नॉट, एनी लॉन्गर या नॉट, एनी मोर इस्तेमाल होता है। एनी लॉन्गर या एनी मोर फिक्रे के एंड पे आता है। दे डू नॉट मेक दीज आइटम एनी लॉन्गर या एनी मोर। और रीता हैज रिजाइंड, शी डज नॉट वर्क हेयर एनी लॉन्गर एनी मोर। अब इनमें कहीं ये दरमियान में आते हैं, ठीक है, जब कोई चीज फिनिश्ड हो गई है। और कुछ ऐसी पोजीशंस है जहां फिक्रे के लास्ट पे भी आते हैं। अब हमने एडवर्ब पढ़ा था, एडवर्ब की काइंड्स पढ़ी थी, एडवर्ब के मुख्तलिफ यूजेस पढ़े थे, एडवर्ब बनता कैसे है ये भी पढ़ा था, फॉर्म उसकी कैसे बनती है। उसके बाद एडवर्ब की कुछ फर्दर काइंड्स आज हमने एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, येट, स्टिल, ऑलरेडी का इस्तेमाल जो एडवर्ब है, नो लॉन्गर, एनी मोर, ठीक है, इनका यूजेज आज हमने पढ़ा। एडवर्ब आज हमारा एंड हो चुका है और इसको आप मैक्सिमम जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करें, इसको मेमोराइज करें। बाकी इंशाल्लाह हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और रिमेनिंग जो अदर इंग्लिश के लेक्चर हैं उस तरह बनाते रहेंगे। आप इसको फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।